गुरुजी, ध्यान का मार्ग क्या है? ध्यान की गहराई में जाने के लिए ध्यान को समझना बहुत जरूरी है। हम सभी ध्यान करने का प्रयास करते हैं बिना ध्यान को समझे हुए। हम सोचते हैं कि आंखें बंद कर ली, बस ध्यान प्रारंभ हो जाएगा। पर ध्यान तुरीय अवस्था में प्रारंभ होता है और कम से कम चेतना की सुप्ता अवस्था तो चाहिए ही ध्यान का अनुभव प्राप्त करने के लिए, ध्यान होने के लिए। ध्यान करना नहीं है, होना है। स्टेट ऑफ डूइंग और स्टेट ऑफ बीइंग, करना और होना में बड़ा अंतर है। चेतना की कुल 7 अवस्थाएं हैं। उसमें पहली अवस्था है जागृत अवस्था। यहीं से ही परेशानी प्रारंभ हो जाती है। हम जाग रहे हैं ऐसा हमें भ्रम है। हम सदैव सपना अवस्था में ही रहते हैं, जागृत अवस्था में तो आते ही नहीं। तो जागृत अवस्था क्या है? भाई मैं तो जाग रहा हूं गुरुजी, आप ये क्यों कह रहे हैं कि मैं जागृत अवस्था में नहीं हूं? जागृत अवस्था चेतना की वह अवस्था है जिसमें आप यहीं पर हैं, अब और यहां, हियर एंड नाउ। पर होता क्या है कि मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं। कहने को तो आप मेरी बातें सुन रहे हैं, मगर आपका मन कहीं अलग है। मन भटक रहा है। जब मन भटक रहा है तो आप जागृत अवस्था में ही नहीं आ पाते हैं। जाग रहे हैं पर जागृत नहीं है। और चेतना की जो दूसरी अवस्था है उसे स्वप्नावस्था कहते हैं, जिसमें अक्सर हम रहते हैं, जागते हुए भी और सोते हुए भी। पर वास्तविकता यह है कि जब आप जागृत हैं तो स्वप्न नहीं देख सकते, और जब आप सुप्त अवस्था में हैं, सो रहे हैं, तो भी स्वप्न नहीं देख सकते। तो स्वप्न कब देखते हैं? जब आप न जाग रहे होते हैं और न सो रहे होते हैं। चेतना की स्वप्ना अवस्था वह अवस्था है जब आप आधा जाग रहे हैं, आधा सो रहे हैं। और यदि आप याद करें तो आपके स्वप्न कब आते हैं? जब आप गहन निद्रा में होते हैं तो स्वप्न नहीं आते। स्वप्न तब आते हैं जब आप सोचते हैं कि आप सो रहे हैं, पर वास्तव में आप सो रहे नहीं होते हैं। तो फिर सुप्त अवस्था क्या है गुरुदेव? सुप्त अवस्था वो है जिसमें 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और मन विश्राम की अवस्था में चले जाते हैं। अगर मन विश्राम ही नहीं कर रहा है तो आप सुप्त अवस्था में नहीं है, आप सो नहीं रहे। सुप्त अवस्था तभी आती है जब मन अपने ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के साथ विश्राम करने चला जाए, और उसके बाद चौथी जो अवस्था है चेतना की, उसे तुरीया कहते हैं। और मैंने कहा ज्ञान के लिए कम से कम सुप्तावस्था तो होनी ही चाहिए, तभी ध्यान होगा, वरना ध्यान नहीं होगा। अब
दोनों में, सोने में और ध्यान में क्या समानता है? ध्यान में कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां और मन सब एक ही दिशा में चलने लगते हैं। और अगर ये दिशा निर्गुण है तो सुप्त अवस्था में और ध्यान में कोई अंतर है ही नहीं। आप ध्यान में बैठेंगे और सो जाएंगे, परमानेंट समाधि लग जाएगी, कहीं पर भी आपका मन नहीं जाएगा, कोई भी सोच विचार नहीं होगा। और यदि सगुण ध्यान है तो जो आपकी धारणा है उस धारणा के अतिरिक्त मन कहीं नहीं जाएगा। अगर जाता है तो ध्यान नहीं है। तो आप बैठे हैं, आप कह रहे हैं कि आप ध्यान कर रहे हैं, पर आप ध्यान कर रहे हैं, ध्यान हो नहीं रहा है। ध्यान करना तो संभव ही नहीं है, क्योंकि ध्यान करना नहीं है, ध्यान होना है। आपको करने की अवस्था में से निकल करके होने की अवस्था में जाना पड़ेगा, तभी ध्यान संभव होगा। इसीलिए ध्यान जो है, अष्टांग योग में शिव या पतंजलि बाद में, वो अष्टांग योग की पहला अंग भी कह सकते हैं कि भाई ध्यान ही पहला अंग है, बैठ जाओ ध्यान करने लगो। हम सभी तो उसे पहले ही अंग समझ लेते हैं। यम की आवश्यकता नहीं, नियम की आवश्यकता नहीं, आसन की आवश्यकता नहीं, प्राणायाम की आवश्यकता नहीं, बैठ जाओ बस ध्यान हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? नहीं होगा। अगर आपको ध्यान करना है तो पहले यम, फिर नियम, फिर आसन, फिर प्राणायाम और फिर प्रत्याहार का प्रयास करना होगा। प्रत्याहार की सफलता के बाद ही धारणा संभव हो पाती है, और धारणा के बाद ही ध्यान हो सकता है। वरना आप 1 करोड़ सालों तक भी ध्यान करते रहें, ध्यान होगा नहीं। इसलिए ध्यान की गहराइयों को समझने का प्रयास करें। आप लोगों ने जो ये ऑनलाइन शिविर का आयोजन किया है, यह अत्यंत सुखद है, क्योंकि हम ध्यान की गहराइयों को समझकर ध्यान होने की ओर अपना पहला कदम बढ़ा सकेंगे। इसलिए अपना पहला कदम बढ़ाएं और ध्यान को समझें, फिर आप ध्यानस्थ अवस्था में जाएं। ध्यान करें नहीं, ध्यान को होने दें। धन्यवाद, आभार।